हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज़ फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी। इस सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया का फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो जो है एंटी टेरर पॉलिसी, डेट इज़ पढ़ार। इस सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ार को लॉन्च जो किया गया है अभी रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 23 फ़रवरी को इसको लॉन्च किया गया था। पढ़ार को लॉन्च करने का पर्पस क्या था? जहाँ तक कि हम लोग अभी समझ पा रहे हैं, जो इंडिया काफ़ी डिकेड से मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ टेररिस्ट अटैक से फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखोगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, ये सारे जो है टेररिस्ट की वजह से टेररिस्ट अटैक। रिसेंटली आप देखोगे, सुनोगे, जो दिल्ली अटैक जो हुआ था, पुलवामा अटैक जो हुआ था, इन सब चीज़ को देखते हुए, और इंडिया में ऐसा कोई होता है ना, जो भी हमारे पास टेररिस्ट से रिलेटेड जो कोई स्ट्रिक्ट कोई पॉलिसी नहीं था, तो इसी को देखते हुए प्रहार को लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रहार को लॉन्च किया गया। और प्रहार में जो होगा, पहले जो था एक रिएक्टिव अप्रोच रहता था। मतलब कि पहले से कभी कुछ हुआ, अटैक हुआ, तो जाके हम उस पर रिएक्ट करते थे। ऐसा कोई इंटीग्रेटेड कोई अप्रोच नहीं था, पहले से हमें प्री प्लान्ड हम नहीं रहते थे। तो प्रहार के थ्रू हम लोग पहले से हमारा सब कुछ प्री प्लान्ड रहेगा, और पहले से हम सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो प्रहार पहले हम लोग समझेंगे, प्रहार है क्या। प्रहार एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेररिस्ट पॉलिसी है, जिसके थ्रू के हम लोग क्या करेंगे, टू प्रिवेंट, टू दैट प्रोवाइड्स अ डॉक्ट्रिनल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट, रिकवर एंड टैकल द टेररिस्ट अटैक। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर रहेगा, जिसके थ्रू कि हम लोग प्रिवेंट, टैकल और रिकवर कर पाएंगे किसको, टेररिस्ट अटैक को। तो प्रहार का जो एक 7 पिलर्स है, प्रहार का एक्रोनिम्स भी इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। जो जो प्रहार का टोटल 7 थीम्स है, उसको भी इस सेशन में कवर करेंगे। ये जो प्रहार है, इसको इट्स फॉलोज ए whole of government, whole of society models, और integrating enforcement law bodies, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोलैबोरेट करके हम लोग इफेक्टिवली कॉम्बैक्ट करेंगे किसको, टेररिज्म को। इसका जो मेन एम है, इसका यही है। ठीक है, और इसमें जो लॉन्च किया गया, तो वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो मेन एम है इस पॉलिसी का, वो है प्रिवेंट करना किस चीज़ को, टेररिज्म का न्यूट्रलाइज करना, टेररिज्म थ्रू द policies, through the proactive intelligence guided operations and coordinated institutional mechanism के थ्रू इसको हमें कॉम्बैट करना है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करना है और डिसरप्ट करना है। टेरर इकोसिस्टम जो होता है उसको डिसरप्ट करना। जैसे कि हम सुनते होंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर होता है, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली हमेशा आप जनरली सुनते ही रहते हैं, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, वहाँ पे लोगों ना कम्युनिटी ही कभी कभी इन्वॉल्व इस तरह से रहता है। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेरर इकोसिस्टम को डिसरप्ट करेंगे। जैसे पॉलिसी बनाया जाएगा, कम्युनिटी लेवल पॉलिसी बनाया जाएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा रहेगा, उसको जो होता है ना माइंड में जो फीड किया जाता है, उसके लिए भी ग्राउंड लेवल तक के लिए भी काम किया जाएगा इसमें। इसका जो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक्रोनिम्स ऑफ प्रहार का एक्रोनिम्स पढ़ेंगे। वो क्या है, जैसे पी फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि क्या, हम लोग अटैक से पहले, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए जब अटैक होगा तो हम सब कुछ करेंगे, प्रिपेयर होंगे। हम उससे पहले ही टेरर अटैक से पहले ही हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टेरर अटैक टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन एंड इंटरेस्ट। इसके बाद दूसरा जो है रिस्पॉन्स। जब अटैक, बाय द वे, अगर अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक, तो उस टाइम हम लोग किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे एक हायरकल अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कौन कौन उसको टैकल कर रहा है, मतलब होना चाहिए अगर लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे कौन पहले उसको गाइड करेंगे, कौन उसको जाके तुरंत से टैकल करेंगे। ये सारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है ना, इंस्टीट्यूशनलाइज होगा, ये इंटीग्रेटेड रहेगा। एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी, मतलब कि गवर्नमेंट का इसमें वर्क रहेगा, जो हमें अपने कैपेसिटी को और भी स्ट्रेंथन करना है। मिलिट्री लेवल हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया, जो ड्रोन सिस्टम मॉनिटरिंग होगा, इन सबको स्ट्रेंथन करना है और भी।
इसके बाद ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ, इसमें दिया गया है जो हम लोग जब भी टेरर अटैक के लिए एक्शन लेंगे तो उस टाइम हम लोग को एक सेफ गार्ड करना है, किस चीज़ का, टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड करना है। सेकेंड, हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी प्रिजर्व करना है, हमें मतलब कि एक ह्यूमनिटी को भी माइंड में रखते हुए हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। अलाइनिंग अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनल एफर्ट टू काउंटर टेररिज्म, मतलब कि हमको इसमें क्या करना है, नहीं पहले एटेन्यूएटिंग द कंडीशन एनेबलिंग टेररिज्म इंक्लूडिंग रेडिकलाइजेशन, मतलब कि हम लोग पढ़े ना जो इकोनॉमी टेरर इकोसिस्टम जो है उसको हमें डिसरप्ट करने के लिए उस पर भी फोकस किया जाएगा। जो माइंड सेट होता है, जो बोलते हैं ना टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, तो उस चीज़ को इसमें गाइड किया जाएगा, जो आप किसी के माइंड फीड नहीं कर सकते। माइंड में से टेररिज्म होता ना, अपने ही देश के लिए बहकाना, ये सब चीज़ के लिए पॉलिसी बनाया जाएगा, काम किया जाएगा, जो आपको ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी का सपोर्ट लिया जाएगा इसमें। अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनल एफर्ट टू काउंटर टेररिज्म, इसमें क्या होगा, हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेल्प लेके टेररिज्म को काउंटर करने का भी इसमें काम होगा। रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, मतलब कि जैसे कहीं पे अटैक हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें कैसे कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हम लोग वो साइकोलॉजिकल हेल्प करेंगे। साइकोलॉजिकली होता ना, कभी कभी टेररिस्ट अटैक ऐसा नहीं होता बस ग्राउंड लेवल इस तरह से होता है, कभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत होता है, उन सबको कॉम्बैट किया जाएगा, रिकवरी एंड रेजिलियंस। इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रहार पॉलिसी का, जो ये एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट होगा, किस चीज का, जो फ्रेगमेंटेड जो हमारा रिस्पॉन्स रहता था उससे हम लोग एक स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स की तरफ शिफ्ट होंगे इसमें, ठीक है। और सेकंड जो होगा, इनहेंस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द इमर्जिंग हाइब्रिड थ्रेट्स कंबाइनिंग टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स, साइबर वॉरफेयर एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सब के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड होंगे। और जहाँ तक कि आप लोग सुनते होंगे हमेशा जो बोलते हैं ना, इंडिया हमेशा जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग टेररिज्म, तो इसको और भी ज़्यादा इस पॉलिसी के थ्रू थ्रू और भी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथन होगा। और कभी भी कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया जाता है तो उसमें टेररिज्म के अगेंस्ट ज़रूर ही आवाज़ उठाते हैं, तो इसको, इस पॉलिसी को, इस डॉक्ट्रिन को, जीरो टॉलरेंस टेररिज्म को, इंडिया का जो पॉलिसी है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। थैंक यू। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।